आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन नया नियम में मत्ती की पुस्तक, उसमें मत्ती का 11 अध्याय और उसका 28वां वचन। वचन में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत सी जगहों में हम जैसे कि वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहीं लिखा हुआ देखते हैं। बहुत सी जगह यूज़ होने वाला ये वचन है। ये वचन किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ वचन नहीं, किसी लेखक के द्वारा कहा हुआ वचन नहीं, वरन स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके मुख से निकला हुआ वचन है। इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सीधे और साफ शब्दों में विश्राम पाने का बात कहता है। ये वचन हमें हमारे चिंताओं से मुक्त होने के लिए, हमें हमारे हर एक निराशाओं से मुक्त होने के लिए, हमें हमारे हर एक अविश्वास की ओर ले जाने वाली बातों से मुक्त होने के लिए बताता है। यहाँ पर जैसे कि लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों। प्रभु यीशु मसीह इस लाइन से हम सभी को संबोधित करता है। मेरे प्रियो, हम सभी जो मनुष्य हैं अपने जीवन में तरह तरह की चिंताओं से, तरह तरह की बातों से, बोझ से दबे हुए हैं। हम अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं। उनकी बोझ को हम अपने ऊपर लाद कर चलते हैं। मेरे प्रियो, कई लोग अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। उस चीज़ को पाने के लिए वे लोग हर तरीके का कार्य करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है, उसके लिए वो पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके लिए जो जो भी चीज़ ज़रूरी होता है, उन सारी चीज़ों के लिए एड़ी चोटी एक कर देता है। कोई अपनी नौकरी में तो है, लेकिन तनख्वाह ज़्यादा नहीं होने के कारण से किस प्रकार से मैं तरक्की पाऊँ कि मेरा तनख्वाह ज़्यादा हो जाए, उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करता है और अपने आसपास काम करने वालों से बेस्ट करने का कोशिश करता है। और इसी प्रकार से कई लोग ऐसे होते हैं, उनको जीवन में कुछ एक ऐसी बातें जो उनके जीवन में उनसे दूर होती है, उनको पाने के लिए वो कोशिश करता है। और उनसे जो बन पड़ता है, उनके मन में कोई बातें आती है कि ये काम करूं तो मुझे ऐसी ये चीज़ प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे भी उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो पूरा जोर लगा देता है। मेरे प्रियो, यही चीज़ है हमारा परिश्रम। इस जो वचन में लिखा हुआ है, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, है ना। हमारे मन में हम वो सारी चीज़ें करते हैं उन सभी चीज़ों को पाने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक बोझ होता है कि वो चीज़ जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम इतना सारा चीज़ कर रहे हैं, हम अपना सुख चैन को छोड़कर हम उस चीज़ को पाने के लिए पूरी चीज़ों को लगा दे रहे हैं, है ना। वो चीज़ हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ का हमारे मन में बोझ होता है। ऐसे ही लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुला रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब बोझ से दबे लोगों, और कहता है उसके बाद, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर जो भी बोझ है उसको उतार के रख दो, उसके बाद मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि बोझ से दबे लोगों
और कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और सभी बोझ से दबे लोगों। प्रभु यीशु मसीह केवल इज़राइलियों को नहीं बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह केवल कलीसिया को नहीं बुला रहा है ना, केवल यहूदियों को नहीं बुला रहा है, कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, है ना, एक कहा जाता है दुनिया में, है ना, क्रिश्चियन लोग, उन्हीं को नहीं बुला रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों और हे सब बोझ से दबे लोगों, मतलब सबको, पूरी सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कोई चीज़ नहीं बता रहा है कि ऐसे काम करो या फिर इस चीज़ को अपने से दूर कर दो, ऐसा नहीं कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ से प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि अपना सारा चिंता, बोझ, परिश्रम जो भी है, वो सारा कुछ मुझे दे दो। हम गीत भी गाते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डाल, है ना, वही संभालेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम व्यर्थ की चिंता करते हैं। वचन में बताता है, कल की चिंता ना कर, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। और भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, चिंता करके मनुष्य अपनी आयु में से एक सेकंड, एक मिनट या एक दिन भी कि कुछ भी नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता। तो व्यर्थ का परिश्रम करके, व्यर्थ का बोझ से दब के हमें कोई लाभ नहीं है, बल्कि इससे हानि ही हानि है। हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे, जो हमें प्रेम करता है और हमें प्रेम के इस कारण से अपने पास बुला रहा है और हमारा बोझ को मांग रहा है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कुछ चीज़ को चाहते हैं अपने जीवन में, है ना, उस चीज़ को जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, उस समय मेरे प्रियो, ये वचन हमारे जीवन में काम करना चाहिए, मेरे पास आओ। यानी कि हम अपने सारे बोझ को, जो हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मांगते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना बोझ दे देते हैं। उसके बाद हमको उस बोझ में रहना नहीं है, उस बोझ को छोड़ देना है। और आखिरी में क्या कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह को देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह उस बोझ को हल्का करेगा, यानी कि वो उन चीज़ों को पूरा करेगा जो हम उनसे मांग रहे हैं। और विश्राम यानी कि उनको, उस चीज़ को पाने के बाद हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह का शांति आएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, ऐसा नहीं जो संसार देता है। क्योंकि मेरे प्रियो, संसार का शांति कुछ ही समय का होता है, वो नाशमान शांति होता है। जैसे कई लोग दुखित होकर, अपने मन से निराश होकर नशा करने लग जाते हैं, कहते हैं उससे उनको शांति मिलता है, दुखों को भूलने में सहायता मिलता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक नशा है तब तक उसका शांति है, जो भी है ना, सॉल्यूशन है, तभी तक है। नशा उतरने के बाद में फिर वैसा ही। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का शांति, प्रभु यीशु मसीह का विश्राम अनंत काल का, वो कभी हमसे दूर नहीं होगा। हम जिन भी चीज़ों से दबे हुए हैं, उन चीज़ों से परमानेंट विश्राम प्रभु यीशु मसीह देने के लिए हमको अपने पास बुलाता है। हम वचन में देखते हैं, हम पूरी बाइबल में देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने अपने दासों को जिस किसी भी कार्य के लिए बोला, है ना, और उनके दासों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। सबसे पहला हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने उसको कहा कि अपने बेटे की बलिदान करने के लिए। उस समय चाहे तो वो उसका इकलौता बेटा था अब्राहम का,
बुढ़ापे का संतान था, इकलौता था। वो चाहता तो इस चिंता के मारे, चिंता के बोझ से दब जाता कि परमेश्वर ने इतना इंतज़ार करके मुझको दिया, उसको भी मांग रहा है। चिंता कर कर के वो सोचता और दोबारा परमेश्वर से प्रार्थना करता कि प्रभु मैं नहीं दे पाऊँगा, या फिर पूछता कि आप ही ने दिया, इतना वेट कराने के बाद आप दोबारा क्यों मांग रहे हैं। ये सारा चीज़ उसके मन में आता तो बोझ से दब जाता। लेकिन मेरे प्रियो, वो बोझ से नहीं दबा, क्योंकि उसके मन में विश्राम था, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ विश्राम था, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ शांति था। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने किसी मकसद से ये बातें मुझसे कही हैं और मुझे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वो चीज़ करने का ज़रूरत है। और परमेश्वर ने कुछ कहा है तो मेरी भलाई के लिए कहा है। ऐसा सोचकर अब्राहम बिना कुछ सोचे समझे परमेश्वर की बातों पर निकल गया। और आखिरी में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके मन को कभी बोझिल होने नहीं दिया, उसको दुखित होने नहीं दिया। उसी प्रकार से हम जब देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक झील में थे, नाव में, और उसी समय जब तूफान आया, उस समय प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने सोता हुआ पाया। प्रभु यीशु मसीह का शांति, है ना, उठकर जब वो चिल्लाने रोने लगे तो प्रभु यीशु मसीह उठकर उनको डांटते हैं, है ना, कि उन लोग उस छोटे मोटे तूफान से डर गए और चिल्लाने चीखने लगे। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का शांति नहीं था। वो दुनिया की तकलीफ़ों से घबरा गए कुछ पल के लिए और चिल्लाने चीखने लगे। उसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का पानी पर चलने का बात हम बाइबल में पढ़ते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक ने कहा कि प्रभु मैं भी आ जाऊं क्या? तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दिया तो वो भी चलने लगा। उस समय उसने प्रभु यीशु मसीह का बात को माना, उसके मन में कोई भी बोझ नहीं था, दुनिया को उसने पीछे छोड़ा और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे उस विश्राम को पाकर अपने दिल में चलने लगा, है ना। उस समय में वो पानी पे चलने लगा। लेकिन जिस समय उसने पीछे मुड़कर देखा, उस बोझ को फिर से अपने ऊपर लाद दिया, उसके बाद वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, जब हमने प्रार्थना कर ली, जब हमने अपने बोझ को, अपने परिश्रम को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, तो उसके बाद पीछे मुड़ने का कोई भी बात हमारे सामने नहीं बचता। हमने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना बोझ दे दिया, अपनी प्रार्थनाएं दे दी, अपनी चिंताएं दे दी, है ना, अपनी इच्छाओं को दे दिया, तो उसके बाद सारा काम प्रभु यीशु मसीह का है। उसके बाद जब हम फिर भी उस बोझ को अपने मन में रखते हैं तो हम उसमें अपना बल लगाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरे प्रियो व्यर्थ है। हम अपना बल लगाकर कुछ भी नहीं पा सकते, तिनका भर भी नहीं पा सकते, क्योंकि उन सभी चीज़ों को पाने का, उन सभी चीज़ों को सफल होने का जो भी चीज़ है प्रभु यीशु मसीह से हमको मिलता है, परमेश्वर हमें देता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11:28 में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, वो हमको बुलाते हैं, हमको संबोधित करते हैं और कहते हैं मेरे पास आओ। यानी कि अपनी सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को मुझे दे दो। वह बदले में क्या कह रहा है प्रभु? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारी सारी चिंताओं से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, विश्राम दूंगा। और जैसा कि वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ, ऐसा नहीं जो दुनिया तुम्हें देता है। प्रभु यीशु मसीह का शांति अथाह है, असीमित है और अनंत है मेरे प्रियो, वो कभी ख़त्म नहीं होता। इस वचन को
आप मनन करें, अपने जीवन में लागू करें और इस वचन से आपको आशीष मिले। जय मसीह की।